हरे कृष्णा। तो आज हम लोग राजविद्या का अध्याय 7 कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो इसके जो प्रश्न थे वो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न था कि सारी तपस्याओं और यज्ञों का क्या प्रयोजन है, और इसके हमने 4 ऑप्शंस दी थी। और शिल प्रभुपाद के इस अध्याय के प्रारंभ में ही कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करना ही सारी तपस्याओं और यज्ञों का प्रयोजन है। यहाँ तपस्या और यज्ञ की बात हो रही है, तो इनसे हमें इन यज्ञ और तपस्याओं से ज्ञान प्राप्त करना होता है। और वो ज्ञान क्या है, उसका उत्तर जो है फिर अगले प्रश्न में है। दूसरा प्रश्न था कि ज्ञान की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं। इसका उत्तर है कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, ये 3 अवस्थाएं हैं। ब्रह्म से ऊपर है परमात्मा, परमात्मा से ऊपर है भगवान। और तीसरा प्रश्न, गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए। गुरु किसी भी कुल में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसे तत्व के दर्शन हो चुके हों या उसने तत्व के दर्शन किए हों। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, कि तुम उनसे ज्ञान लो अर्जुन जिसने तत्व के दर्शन किए हैं। भगवान यहाँ किसी कुल या संन्यास इस तरह से कोई बात नहीं कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, शिष्य की प्रगति के लिए क्या सबसे अधिक आवश्यक है। काफ़ी भक्तों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा था, लेकिन शिल प्रभुपाद बहुत ही बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं इस अध्याय में कि जिज्ञासा जो करेगा वही शिष्य आगे प्रगति करेगा, और जिज्ञासा करने के लिए भी योग्यता चाहिए होती है, और वो सेवा और विनम्रता है। पांचवा प्रश्न, भक्ति स्वीकार करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, क्यों। संशय के कारण, क्योंकि भक्ति में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। संशय आ जाते हैं, हमें लगता है कि हम लोग तपस्या कर लें या कुछ और कर लें, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं संशय के कारण ही भक्ति जो है उसमें हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती या भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। 6वां प्रश्न, सतोगुण से ऊपर है ब्रह्मभूत अवस्था, क्या इससे ऊपर भी कुछ है। तो कुछ को लगता है कि ब्रह्मभूत जो स्टेज है वो बहुत ऊंची है। ऑफ कोर्स भौतिक दृष्टि से देखें तो या हमारी अवस्था से देखें तो बहुत ऊपर है, क्योंकि इसमें ना कोई आकांक्षा रहती ना इच्छा रहती है, भौतिक इच्छा और भौतिक आकांक्षा। लेकिन शिल प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हमने भगवान की शरणागति नहीं ली तो फिर नीचे आ जाएंगे। तो है, इससे ऊपर है कि भगवान की शरणागति लेना। और भक्ति में पूर्णता कैसे आएगी। भक्ति में लगे रहने से ही भक्ति में पूर्णता आएगी, क्योंकि भक्ति से ही आएगी और भक्ति करने से ही होगी। किसी और वस्तु पे, किसी और क्रिया पर, विधि पर भक्ति जो है आश्रित नहीं है। भक्ति पूर्ण स्वतंत्र है। 8वां प्रश्न, नियम तोड़ने पर अज्ञानता के कारण क्या हम दंड से बच सकते हैं। नहीं, क्योंकि नियम पर दंड मिलेगा चाहे हमें ज्ञान है या नहीं है। जैसे शिल प्रभुपाद कहते हैं अग्नि आपका हाथ जलाएगी, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, अग्नि उसे भी माफ़ नहीं करेगी। तो ये थे आपके प्रश्न आज के। थैंक यू। हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय।